अरे भैया अभी ये 25 दिसंबर आने को है ना, हम तो बिल्कुल बिना डरे कहते हैं कोई क्रिसमस न मनाओ भैया। काहे की क्रिसमस, काहे का बड़ा दिन? हमें तो किसी सेंटा क्लॉज से टॉफी नहीं चाहिए जो अपने जुराम में से निकाल के टॉफी दे। प्रसाद का जुराम में भर के दिया जाए? बताइए, हमारे यहां प्रसाद कैसे दिया जाता है? नीचे भी नहीं गिरने देते प्रसाद को, भगवान को भोग लगा दे, थाल में आदर के साथ देते हैं प्रसाद को, और लेने वाला भी प्रसाद को लेके माथे से लगाता है। थोड़ा सा मिलता है, ले जाते से बच्चों को बांट के देंगे, और वो जुराम में भर के टॉफी लावे। हमें तो किसी से कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। मेरे राम मुझे गिफ्ट देंगे, हनुमान जी गिफ्ट देंगे, ठाकुर जी गिफ्ट देंगे, मुझे तो किसी से गिफ्ट नहीं चाहिए। ये इसको समरसता नहीं कहते, इसको बेवकूफी कहते हैं। ये काहे की समरसता है कि रात को आएगा और कोई हमारी इच्छाएं पूरी करे। तुम्हारी इच्छा कितनी है? अरे जो इच्छा रामकृष्ण पूरी करेंगे, मेरे ठाकुर समर्थ है, मुझे किसी से भीख नहीं मांगनी। मेरे भगवान मेरी जो मुझे उचित होगा, हित में होगा, वो देंगे। और कैसे बड़ा दिन, कैसे बड़ा दिन? 25 दिसंबर उस समय छोटा दिन होता है। बताइए कैसे बजे सूर्य उदय होता है? ठंड अधिक होती है, 7-7 बजे तक सूर्य नहीं निकलते। सर्दी में वृंदावन में, दिल्ली में 7-7 बजे तक सूर्य नहीं निकलते, और 5 बजे से अंधेरा हो जाता। किसने कह दिया बड़ा दिन? छोटा दिन होता है। बड़ा दिन कहां होता है? बड़ा दिन बैसाख में होता है, रामनवमी बड़ा दिन होता है। ये बड़ा दिन कैसे हो गया? किसने कहा बड़ा? क्यों माने हम? तर्क दो। हमसे कोई बात पूछिए सनातन धर्म की, तो हर चीज को प्रमाण के सहित आप प्रमाण दो। कैसे बड़ा दिन हुआ? कैसे माने बड़ा दिन? क्यों माने बड़ा दिन? क्यों माने बड़ा दिन? नहीं, ये सब नाटक नहीं हिंदुओं को करना है। हाँ, याद करिए 25 दिसंबर को। किस लिए याद करिए? इसलिए याद करिए कि गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बच्चों का कत्ल हुआ था उस दिन, इसलिए याद करें। गुरु गोविंद सिंह ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने दोनों साहिबजादे कुर्बान किए थे बंधु। उनकी मां को बात कह नहीं सके। गुरु गोविंद सिंह जी को ये राक्षस मुगल पकड़ नहीं पाए, तब उनकी बूढ़ी मां को उठा लिया, उनके बच्चों को उठा लिया। क्या जोर लगा रहे हैं? धर्म बदल लो, इस्लाम कबूल कर लो, धर्म बदल लो, धर्म बदल लो। दादी बूढ़ी बैठी है, पूरी रात बच्चों को समझा रही है, बेटा शरीर तो एक ही दिन छूटना है, कोई बात नहीं। राम नाम लेके शरीर छूटेगा तो लज्जा की बात नहीं है, उसके दरबार में जाके मुंह उज्जवल होगा। हम लोग सनातन धर्म की रक्षा में प्राण छोड़ेंगे, मेरे बच्चों कमजोर न हो जाना। तो फिर दादी को और दोनों बच्चों को, बेटों को गुरु गोविंद सिंह जी अलग कर दिया। उस बूढ़ी स्त्री को, गुरु गोविंद सिंह जी की मां को पहाड़ के ऊपर जहां एकदम ठंड, दिसंबर में कितनी ठंड होती है, खुले में रखा, सलाखों के बीच में ठिठुर गई बूढ़ी औरत, और यही कहा कि अपने नातियों को कहे कि वो धर्म बदल लें। धन्य गुरु गोविंद सिंह जी को, उनकी मां को, उनके पिता को, उनके पुत्रों को मरना स्वीकार कर लिया बूढ़ी औरत ने। बोले तेरे सामने तेरे बच्चों का कत्ल करेंगे, नातियों का। बोले कर दो, हम राम नाम नहीं छोड़ेंगे, हम सनातन धर्म का त्याग नहीं करेंगे। मेरे और बेटे होते तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए कुर्बान कर देती। सिख गुरुओं का उपकार सब पे है, तो वोट के भूखे लोगों ने खाई पैदा करी है। ये वोट के भूखे लोगों ने खाई पैदा करी। सिख लोग तो सनातन धर्मी हैं। इन 10 गुरुओं ने अपनी आहुति दे दी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। किस लिए ये लोग सिख बने? किस लिए शस्त्र उठाए इन्होंने? धर्म की रक्षा के लिए उठाए ना। उस समय ये मांग थी, लेकिन सब भगवत भक्त थे।
गुरु गोविंद सिंह जी ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का ब्रज भाषा में अनुवाद किया है, लेकिन गुरुमुखी में किया है। माने लिपि गुरुमुखी है और भाषा ब्रज भाषा है। तो जिनको ब्रज भाषा आती है वो गुरुमुखी नहीं पढ़ पाते, और जिनको गुरुमुखी पढ़नी आती है ब्रज भाषा समझ नहीं पाते। भाषा ब्रज भाषा है, लिपि गुरुमुखी है। गुरु गोविंद महान कृष्ण भक्त हुए। ये तो बोट के भूखे लोगों ने खाई पैदा की। उधर मां, और फिर आखिर में औरंगजेब के लोगों ने कहा तो तुम्हें मरना पड़ेगा। किसी ने कहा कैसे मारोगे बच्चों को? तो गोली से मार दो कि सूली? बोले नहीं, वो आसान मौत है, शायद मान जाएं तो धीरे धीरे दीवालों में चिनवाया जाएगा। इन गुरुओं का बलिदान याद करिएगा बंधुओं। हम लोग कोई राजनीतिक नहीं है, पर इसलिए मोदी जी को प्रणाम करने का मन होता है कि इन बातों को भुला दिया गया। और मोदी जी 25 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किए और सब अंधे थे। इतने साल तक तो एक सिख व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बना रहा, उनको नहीं याद आया? वो तो सिख ही थे, इतने दिन तक बने रहे, 10 साल तक बने रहे, उन्होंने वीर बाल दिवस क्यों नहीं घोषित किया? पर क्या करें, धर्मनिरपेक्षता भी तो है ना। वीर बाल दिवस है। मुझे किसी विधर्मी को याद नहीं करना है, हां गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों को जरूर प्रणाम करें। गुरु गोविंद सिंह को माथा टेक के हम लोग प्रणाम करेंगे उस दिन, क्यों न करें। 2 बेटे, एक बड़े बेटे एक छोटे बेटे, जीवित दीवालों में चिनवा रहे हैं। दीवाल चिनी जा रही है जिंदा। जब दीवाल चिनी जाने लगी तो बड़े भाई जो थे लंबे थे, तो उनकी आंख में आंसू आ गए। तो जो छोटा भाई है बड़े भाई से क्या कहते हैं, भाई साहब क्या हुआ, घबराते हैं क्या? अरे सनातन धर्म के लिए 100 बार मरना पड़े तो हम 100 बार भी कबूल करेंगे। तो बड़ा भाई क्या कहता है, नहीं नहीं मैं घबरा के नहीं रो रहा। तो क्यों रो रहे हो? अरे तू छोटा है, मैं बड़ा हूं, पहले मेरी कुर्बानी होनी चाहिए थी, पीछे तेरी कुर्बानी होनी चाहिए थी। लेकिन वो लंबाई में कम थे तो पहले वो चिने गए, बाद में बड़े भाई चिने गए। जीवित दीवाल में चिनवा दिया। ये स्मरण, ये बात भुला दी गई। जिन लोगों ने इतिहास लिखे, भारत की शिक्षा व्यवस्था जिनके हाथ में गई, वो ये बात लिखनी भूल गए। वो ये लिखे बाबर महान, अकबर महान, औरंगजेब महान, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। इन्होंने शौचालय भी नहीं बनवाया, ताजमहल तो क्या बनवाते। इन्होंने शौचालय भी नहीं बनवाया, ये ताजमहल काहे के बनवाते। और इतना दीवाना था मुमताज का, तो मुमताज को मरे 10 दिन नहीं बीते थे, अपनी बेटी से ही निकाह कर लिया था उसने। तो खुद मुमताज की बेटी से शाहजहां ने निकाह कर लिया था। वो इतना